हेलो। आज के वीडियो में हम करेंगे स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। स्कोप मींस कि उसका क्षेत्र क्या है, उसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व हैं, उसका सब्जेक्ट मैटर क्या है, कौन कौन सी चीज़ें जो है उसके अंदर इंक्लूड की जाती हैं, स्टडी की जाती हैं, कौन कौन सी चीज़ें उसका पार्ट है। देन ऑब्जेक्टिव्स की इस मैनेजमेंट अकाउंटिंग से हम क्या अचीव करना चाहते हैं, क्या उद्देश्य होते हैं, उन दोनों चीज़ों के बारे में स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बारे में आज की वीडियो में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग कि इसका क्षेत्र क्या है, क्या क्या एरियाज हैं, इसके क्या क्या चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड की जाती हैं। तो इसमें सबसे पहला जो आ जाता है आपका दैट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग। सबसे पहली बात है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में पता ही है आपको कि जिसमें जो है आप अपने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं और उन रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के बाद एट द एंड ऑफ द ईयर जो है अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बनाते हैं, बैलेंस शीट को बनाते हैं, जिससे आपको जो है वो ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में पता चलता है और उसकी फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता चलता है। एंड इट डील्स विद हिस्टोरिकल डाटा कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में बेसिकली क्या होता है कि जो ट्रांजैक्शन हो चुकी होती है फाइनेंशियल नेचर की, उनको जो है उसमें रिकॉर्ड किया जाता है। तो ये जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है ये एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है मैनेजमेंट को, जिससे जो है वो मैनेजमेंट डिसीजन ले सकती है और जो उनकी फाइनेंशियल डाटा है उससे जो है ऑर्गेनाइजेशन का परफॉर्मेंस अप्रेजल भी किया जा सकता है कि हमने जो है वो कितना टारगेट रखा था और कितनी जो है वो हम अचीव कर पाए हैं। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग आ जाती है। देन कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में आपको पता है कॉस्ट अकाउंटिंग प्रोवाइड्स वेरियस टेक्निक्स फॉर डिटर्मिनिंग कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स और कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विसेज की। कॉस्ट अकाउंटिंग बेसिकली किस चीज से रिलेटेड है कि जिसमें हम जो है वो कॉस्ट डिटर्मिन करते हैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स की, डिफरेंट सर्विसेज की, कि जो अभी उसमें प्रोडक्ट्स हम या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसके लिए कितनी कॉस्ट आ रही है। उसके लिए कुछ मेथड्स हैं, टेक्निक्स हैं कॉस्ट अकाउंटिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, डिफरेंशियल कॉस्टिंग, अपॉर्चुनिटी कॉस्टिंग। और ये जब वो जो मेथड्स हैं, टेक्निक्स हैं कॉस्ट अकाउंटिंग की, ये जो है वो मैनेजमेंट को हेल्प करती हैं ताकि मैनेजमेंट जो है वो अपने डिसीजंस ले सके, प्रॉपर प्लान कर सके और अपनी जो है वो बिजनेस एक्टिविटीज सही ढंग से चला सके, ताकि जो है हमें इकोनॉमिकल और नॉन इकोनॉमिकल फील्ड्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में पता चल जाए कि कौन सी चीज़ हमारे लिए इकोनॉमिकल है, कौन सी नॉन इकोनॉमिकल है, किस पे खर्चा ज़्यादा हो रहा है, किस पे खर्चा कम हो रहा है, वो चीज़ें एनालाइज की जाती हैं। और जैसे मैंने बताया कि इसमें स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है तो स्टैंडर्ड्स बनाए जाते हैं, वेरिएंसेस फाइंड आउट किए जाते हैं और जिससे जो है वो एक इंपॉर्टेंट एंड एसेंशियल पार्ट जो है वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का बन जाता है कॉस्ट अकाउंटिंग। देन फाइनेंशियल मैनेजमेंट। क्या होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट? फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड विद प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ द फर्म। कि जैसे इसमें जो है मैंने बताया कि इसको प्लानिंग और कंट्रोलिंग फाइनेंशियल रिसोर्सेज को जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के उनको प्लान करना है और कंट्रोल करना है। तो उसमें जैसे आपका फाइनेंसिंग डिसीजन हो गया कि कहाँ से फाइनेंस रेज करना है, उस फाइनेंस को कहाँ इन्वेस्ट करना है, वो इन्वेस्टिंग डिसीजन हो गए। फिर हमारा एक डिविडेंड डिसीजन उसमें रहता है कि जो है वो डिविडेंड्स जो यानी कि प्रॉफिट्स हैं, उन प्रॉफिट्स को बिजनेस में री इन्वेस्ट करना है या एज डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो यानी कि जो फंड्स हैं उनको कैसे हमने कलेक्ट करना है, उनको कैसे इन्वेस्ट करना है, या जो ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट्स हैं उनको कैसे यूटिलाइज करना है। तो इसके लिए जो है वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी जो है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पार्ट है और मैनेजमेंट को जो है वो बहुत तरह के डिसीजंस लेने में हेल्प करती हैं। इसमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जैसे आपका कैपिटल बजटिंग, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, तो बहुत सारी टेक्निक्स हैं जो मैनेजमेंट को हेल्प करती हैं जिससे मैनेजमेंट सही डिसीजन ले सकती है। देन बजटिंग एंड फोरकास्टिंग। बजट्स क्या होते हैं कि जो बजट्स हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के प्लान्स हैं एक्सप्रेस्ड इन न्यूमेरिकल टर्म्स, की जिसको जो है वो नंबर्स की फॉर्म में हम प्रेजेंट करते हैं, वो हमारे बजट्स बन जाते हैं। चाहे वो प्रोडक्शन का है, सेल्स का है या कैश का बजट है, तो वो डिफरेंट बजट्स बनाए जाते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन की प्लान्स, पॉलिसीज, गोल्स को जो है बताते हैं कि इन अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम जो है हम किन किन चीज़ों को क्या कैसे 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 अचीव करना चाहते हैं। तो उसमें क्या है कि जो ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं या ब्रांचेस हैं उनके लिए जो है वो टारगेट्स फिक्स कर दिए जाते हैं कि जैसे आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है कि कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है, सेलिंग डिपार्टमेंट कितनी सेल्स करेगा और इस तरह से इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ करनी है हमने, तो वो उसके लिए जो है वो पहले से, या कहाँ कहाँ से फंड्स रेज करने हैं तो उसके लिए पहले से बजट बना लिया जाता है और उस बजट को फिर इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो जिससे जो है वो हम ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव कर पाते हैं। तो बजटिंग एंड फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग का मतलब है कि आपने जो है वो फ्यूचर के लिए प्रेडिक्ट करना है। बजट का मतलब तो जैसे हमने बताया कि प्लान्स हैं जिसको आपने न्यूमेरिकल टर्म्स में डिटरमिन कर लिया, बट फोरकास्टिंग क्या है कि जिसमें आप जो है वो फ्यूचर को प्रेडिक्ट करते हैं कि कुछ सर्कमस्टांसेस हैं, उन सर्कमस्टांसेस में क्या चीज़ होगी
तो फोरकास्टिंग एक जजमेंट बेस्ड है, जिसमें जो है वो सही आप फोरकास्ट बहुत एग्जैक्टली 100% तो फोरकास्ट किसी का सही नहीं हो सकता, बट फिर भी हमारी कोशिश होती है कि हम जो है वो चीज़ों को पहले से फोरकास्ट कर लें, ताकि उसके अकॉर्डिंगली हम अपनी तैयारी कर सकते हैं कि इन फ्यूचर क्या होने वाला है, उसके अकॉर्डिंगली हम अपने आप को पहले से तैयार कर सकते हैं। तो बजटिंग एंड फोरकास्टिंग इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। देन इन्वेंटरी कंट्रोल। अब आपको पता है कि जो आपके ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो इन्वेंटरी रहती है, और उस इन्वेंट्री में जैसे रॉ मटेरियल्स का है, वर्क इन प्रोग्रेस का है, फिनिश गुड्स का है, या फिर कुछ कंज्यूमेबल आइटम्स का है, स्टोर्स एंड स्पेयर्स का है। तो इन्वेंट्री के बारे में भी जो है वो उसका प्रॉपर कंट्रोल होना जरूरी है, क्योंकि इन्वेंट्री में जो है वो हमारी काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट रहती है, और बिना उसमें इन्वेंट्री में इन्वेस्ट किए जाए वो हम ऑर्गेनाइजेशन को स्मूथली चला नहीं सकते। तो इन्वेंट्री का लेवल हमें देखना पड़ता है कि किस लेवल पे इन्वेंट्री को हमने मेंटेन करना है, जिससे हमारी कभी प्रोडक्शन ना रुके और एक्स्ट्रा और एक्सेस इन्वेस्टमेंट भी हमारी इन्वेंट्री में ना हो। तो उसके लिए भी इन्वेंट्री मैनेजमेंट, इन्वेंट्री कंट्रोल के लिए भी बहुत सारी टेक्निक्स हैं, जैसे जो है डिफरेंट स्टॉक लेवल्स फाइंड आउट किए जाते हैं, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकाली जाती है कि कितनी क्वांटिटी का ऑर्डर प्लेस करना है हमने, मिनिमम लेवल कितना रहेगा हमारा, मैक्सिमम स्टॉक लेवल कितना रहेगा, किस लेवल पे हमने जो है वो ऑर्डर्स प्लेस करने हैं, या जैसे आपका एबीसी एनालिसिस, वीईडी एनालिसिस की, जिसमें जो है वो आइटम्स ऑफ स्टॉक को जो डिफरेंट उनकी क्लासिफिकेशन कर दी जाती है, ताकि जो है हम उसकी जो इंपॉर्टेंस है, जो उसकी वर्थ है, उसके अकॉर्डिंगली उनके ऊपर कंट्रोल इंप्लीमेंट कर सकें। तो इन्वेंट्री कंट्रोल भी इज अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। देन रिपोर्टिंग टू द मैनेजमेंट की एक इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट है कि जो भी मैनेजमेंट अकाउंटेंट है, उसका एक मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है ये आ जाता है कि वो मैनेजमेंट को टाइम टू टाइम रिपोर्ट्स करें, चाहे वो ग्राफिकल फॉर्म्स में हो, डायग्राम्स की फॉर्म में हो, या नंबर या स्टैटिस्टिकल फॉर्म में हो, कि वो डाटा जो है वो इंफॉर्मेशन जो है वो, चाहे वो जैसे रिक्वायरमेंट है जिस तरह की रिपोर्ट्स वो बन सकती हैं, बेशक हो सकता है कि डेली बेसिस पर हो सकता है वीकली रिपोर्ट्स हो सकता है मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली रिपोर्ट्स हो, जिससे जो है वो समय समय पर मैनेजमेंट जो है वो अपनी जो है ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को इवेलुएट कर सकती है, एनालाइज कर सकती है। जैसे आपका कैश बजट है, तो वो आपका हो सकता है कि मंथली बेसिस पर बन रहा हो, या क्वार्टरली बेसिस पर बन रहा हो, या कुछ स्टॉक की रिपोर्ट्स हैं, या ऑर्गेनाइजेशन के कुछ जो एम्प्लॉयज हैं उनकी एब्सेंटीज की रिपोर्ट्स हैं। तो इस तरह की जो है वो समय समय पर जो है वो ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट को जो है वो रिपोर्ट्स भेजना जो है वो मैनेजमेंट अकाउंटेंट का काम हो जाता है, जिससे जो है वो हम अपने आप को जो है वो विद इन अ ईयर ही जो है अपने करेक्टिव एक्शंस, करेक्टिव मेजर्स ले सकें। देन इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा की जो मैनेजमेंट अकाउंटेंट है उसका काम है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनको इस तरह से एनालाइज किया जाए, जो ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल पोजीशन है, अर्निंग कैपेसिटी है, उसके बारे में सही कंपैरिजन या सही जो है उसका इंटरप्रिटेशन जो है वो मैनेजमेंट को दिया जाए, जिससे मैनेजमेंट जो है एक सही नतीजे पर पहुंच सके। उसको एक सिंपल लैंग्वेज में जो है वो इंटरप्रेट करना, समझाना जो है वो मैनेजमेंट अकाउंटेंट का काम है। तो इट इज मींस इट आल्सो इंक्लूड्स इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा, कि डाटा को इंटरप्रेट करना, कि उसको समझना कि एक्चुअल में क्या है, और उसको मैनेजमेंट को समझाना, ताकि मैनेजमेंट उसके अकॉर्डिंगली जो है वो सही कंक्लूजन तक पहुंच सके। देन कंट्रोल प्रोसीजर्स एंड मेथड्स, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाते हैं कि अगर आपने प्लान कर लिया, बट अगर आपके पास कंट्रोलिंग टेक्निक्स नहीं है, तो आप अपने प्लान्स को अचीव नहीं कर सकते, या उनको अचीव करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जब तक हम कंट्रोल प्रोसीजर्स और मेथड्स इंप्लीमेंट नहीं करते, तब तक जो है हम किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स नहीं कर सकते। प्लान से हमने ऑब्जेक्टिव्स, टारगेट्स डिसाइड कर दिए, बट जब तक कंट्रोल टेक्निक्स इंप्लीमेंट नहीं की जाएंगी, तब हम जो है वो मेजर नहीं कर सकते कि हमारे प्लान परफॉर्मेंस में, एक्चुअल परफॉर्मेंस में कितना जो है वो डेविएशन रहा है, कितनी कम ज़्यादा रहा है, ताकि जो है उसके ऊपर हम करेक्टिव एक्शंस ले सकें। तो करेक्टिव एक्शंस लेने के लिए प्रॉपर कंट्रोल प्रोसीजर्स और मेथड्स का होना जरूरी है, एंड दे आर आल्सो द पार्ट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कि कैसे जो है वो इकोनॉमिकल वे में जो है हमें प्रोडक्शन करनी है, और अपने जो है वो एक्सपेंसेस को, कॉस्ट को कम करते हुए अपने प्रॉफिट को बढ़ाना है, ताकि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इफेक्टिवली और एफिशिएंटली एंड इकोनॉमिकली जो है वो काम कर सके। देन इंटरनल ऑडिट, इंटरनल ऑडिट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, की अपने समय समय पर जो है वो डिफरेंट परफॉर्मेंस और रिकॉर्ड्स को जो है वो चेक किया जाए, कि एक्चुअल में जो है वो हमारी परफॉर्मेंस में क्या डेविएशंस आ रहे हैं, कम आ रही है, ज़्यादा आ रही है, क्यों आ रही है, ताकि जो है वो मैनेजमेंट डिफरेंट इंडिविजुअल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज फिक्स कर सके। कि इंटरनल ऑडिट का मतलब कि जो है इंटरनल चेक रखना, ताकि जो है वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, डिफरेंट इंडिविजुअल्स की जो है परफॉर्मेंस को
मेजर किया जा सके, स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर किया जा सके और उसके लिए जो है वो करेक्टिव एक्शंस लिए जा सके। और अगर कहीं पर प्रॉब्लम आ रही है तो उसमें जो है वो इंडिविजुअल्स की, डिपार्टमेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जा सके। तो वो इंटरनल ऑडिट भी जो है वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पार्ट है। देन टैक्स अकाउंटिंग, की टैक्स अकाउंटिंग में कहने का मतलब है कि हमारे को जो है वो ऐसा ना हो कि, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर जो है वो डिफरेंट टैक्स बर्डन्स रहते हैं, कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, कुछ स्टेट गवर्नमेंट के हैं, कुछ लोकल अथॉरिटीज़ के हैं। तो ऐसा ना हो कि हम जो है वो अपनी जो जितनी टैक्स लाइबिलिटी बनती है उससे ज़्यादा पे कर दें, या ऐसा ना हो कि जो है जितनी लाइबिलिटी बनती है उससे हम कम पे कर दें। तो उसमें दोनों केसेस में ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो सफ़र करना पड़ सकता है। तो मैनेजमेंट अकाउंटेंट का काम है कि जो एग्जैक्ट हमारी टैक्स लाइबिलिटी बनती है वो टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट की जाए और टाइम टू टाइम जो टैक्स रिटर्न्स है वो फाइल की जाए, जिससे जो है वो ऑर्गेनाइजेशन को फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम, कोई लिटिगेशन फेस ना करनी पड़े। दैट वाज द स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग की। अब कोई भी बात आती है, कोई भी काम करना होता है तो उसके ऑब्जेक्टिव्स हमें पता होने चाहिए कि क्यों करना है भाई, क्या जरूरत है इसकी, कि अगर इसको नहीं करेंगे तो क्या क्या नहीं मिलेगा, और अगर हम इसको कर रहे हैं तो हमें क्या फायदा होने वाला है, तो इससे हम क्या अचीव करना चाहते हैं, तो वो हमें जो है पता होना चाहिए। तो सबसे पहली बात है कि इसमें प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन की जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, इट सप्लाइज नेसेसरी इंफॉर्मेशन डाटा टू द मैनेजमेंट फॉर फॉर्मुलेटिंग प्लान्स। की जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट को प्लान करने के लिए, पॉलिसी को फॉर्मुलेट करने के लिए, बनाने के लिए जो है वो डाटा सप्लाई करती है। तो पहला ऑब्जेक्टिव है कि प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन की हमारा जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम है कि वो एक डाटा सप्लाई करे जिससे ऑर्गेनाइजेशन अपने जो है वो पॉलिसीज बना सकें और प्लानिंग कर सके। क्योंकि जैसे मैंने बताया था कि प्लानिंग जो है दैट डिपेंड्स अपॉन द हिस्टोरिकल डाटा। तो वो हिस्टोरिकल डाटा अगर एनालाइज्ड फॉर्म में हमारे पास होता है, डिफरेंट फैक्टर्स को जो है वो एनालाइज करने के बाद जो है वो अगर हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है एनालाइज्ड फॉर्म में, तो डिसीजन मेकिंग जो है वो हमारे लिए आसान हो जाती है। देन हेल्पफुल इन कंट्रोलिंग परफॉर्मेंस, ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग की हेल्प से जो है वो परफॉर्मेंस को कंट्रोल कर सकती है। परफॉर्मेंस को कंट्रोल करने का मतलब है कि जैसे आपकी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है, बजटरी कंट्रोल है, तो वो कंट्रोल करने में हेल्प करती है कि आपने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया कि हमें जो है ये यूनिट प्रोड्यूस करनी है और इसके लिए जो है वो इतनी कॉस्ट आनी चाहिए। तो यानी कि हमारे लिए स्टैंडर्ड बन गया कि उससे कम कम कॉस्ट में हमें उसको प्रोडक्ट को बनाना है। बजटरी कंट्रोल की आपने बजट डिसाइड कर दिया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का, सेल्स डिपार्टमेंट का, फाइनेंस डिपार्टमेंट का, कि कितना बजट रहेगा, कितने बजट के अंदर उनको अपना काम करना है, या कितनी यूनिट्स उन्होंने प्रोड्यूस करनी है, कितनी सेल्स डिपार्टमेंट के लिए तो कितनी यूनिट्स उन्होंने सेल करनी है, कितनी अमाउंट की सेल्स होनी चाहिए। तो वो जो है उससे फिर उनकी परफॉर्मेंस के लिए जब उनके टारगेट्स डिसाइड हो जाते हैं तो टारगेट्स डिसाइड होने के बाद जो है वो कंट्रोल इंप्लीमेंट करना आसान हो जाता है। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है इट हेल्प्स इन कंट्रोलिंग द परफॉर्मेंस, की परफॉर्मेंस को कंट्रोल कर सकते हैं। तो कंट्रोलिंग के लिए बेसिकली क्या है कि हमारे पास जो है पहले से सेट ऑब्जेक्टिव्स, टारगेट्स, गोल्स होते हैं और जिससे जो है फिर हम कंट्रोल, प्रॉपर कंट्रोल इंप्लीमेंट कर सकते हैं। देन इट इज हेल्पफुल इन ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब आपको पता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट इंडिविजुअल्स काम कर रहे हैं उनके आपस में क्या रिलेशनशिप्स हैं, किसकी क्या अथॉरिटी है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वो उसको हेल्प करती है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो अथॉरिटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज फिक्स करने में हेल्प करती है। क्योंकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग में है कि आप जो है वो डिफरेंट कॉस्ट सेंटर्स बना देते हैं, या बजट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, या आपके पास जो है वो डिफरेंट कॉस्ट अकाउंटेंट्स हैं जो अलग अलग लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फंक्शंस फिक्स कर देते हैं। जब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पता चल गई आपको कि किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसकी क्या अथॉरिटी है, तो ऑर्गेनाइजेशन को बनाना जो है वो आसान हो जाता है कि ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटी जो है वो मैनेजमेंट के लिए आसान हो जाती है। देन इट इज हेल्पफुल इन इंटरप्रेटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये तो पॉइंट कई बार आ चुका है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनको जो है वो इस तरह से एनालाइज करना जो है काम है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, कि जिससे मैनेजमेंट सही डिसीजन ले सके। कि जैसे हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, उसको इस तरीके से एनालाइज किया जा सके कि उसको जिससे जो है वो मैनेजमेंट सही डिसीजन ले सके। चाहे वो उसको चार्ट्स के थ्रू है, डायग्राम्स के थ्रू है, इंडेक्स नंबर्स के थ्रू है, या और रेशो की फॉर्म में है, या और किसी दूसरी पर्टिकुलर स्टेटमेंट की फॉर्म में है, जिसको जो है वो मैनेजमेंट के लिए समझना आसान हो जाए और उसके बेसिस पर मैनेजमेंट सही डिसीजन ले सके। देन मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज। मोटिवेशन का क्या मतलब है कि एक सेल्फ
इनर फीलिंग है जो उनको मोटिवेट करती है कि वो काम करें। तो मोटिवेशन के लिए यहाँ पर जो है वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग इस तरह से हेल्प करती है कि उनके लिए जो है वो टारगेट्स डिसाइड कर देते हैं। जब किसी भी पर्सन के लिए टारगेट्स डिसाइड होते हैं तो उसको पता है कि मुझे इस टारगेट को अचीव करना है, इस गोल को अचीव करना है, और इसी से जो है वो मेरी परफॉर्मेंस इवेल्युएट होगी। अब जब परफॉर्मेंस इवेल्युएट होगी तो उसको पता है कि मेरी परफॉर्मेंस इवेल्युएट होने वाली है, तो उसके लिए जो है वो काम करता है, एफर्ट्स करता है। तो एक सेल्फ मोटिवेशन जो है वो एम्प्लॉयज के अंदर डेवलप करने में मैनेजमेंट अकाउंटिंग हेल्प करती है। क्योंकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग में जो है इसकी हेल्प से जो है वो डाटा एनालिसिस की हेल्प से जो है हम टारगेट डिसाइड कर सकते हैं, चाहे वो किसी ब्रांच के लिए, चाहे किसी वो इंडिविजुअल के लिए, चाहे वो किसी डिपार्टमेंट के लिए। देन हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग, बहुत ही जनरल सा कह लो या इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है कि जो है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, क्योंकि मैनेजमेंट का जैसे मैंने बताया कि उनका बेसिकली काम ही है कि सही डिसीजन लिया जाए, कि जो इन्फॉर्मेशन उनके पास आ रही है उस इन्फॉर्मेशन को प्रॉपरली एनालाइज करके सही डिसीजन लिया जाए। क्योंकि डिसीजंस जो है उसी के ऊपर डिपेंड करती है ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस और फेलियर। तो उसमें क्या है कि डिसीजन लेने के लिए हमारे को जो है वो कई तरह की कि किस तरह से हमने अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना है, डाइवर्सिफाई करना है, या किसी चीज को हमने बंद कर देना है। तो वो डिसीजन लेने में जो है वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग हेल्प करती है कि कब जो है हम अपने बिजनेस को कहाँ एक्सपेंड करें, या फिर जो है वो प्रोडक्शन को बढ़ाएं, या अपने जो है वो प्रोडक्शन को डाइवर्सिफाई करें, या किसी प्रोडक्ट लाइन को, किसी प्रोडक्ट को डिसकंटिन्यू करना है, या फिर जो है हमें जो है देखना है कि एनालाइज करना है कि प्रोडक्शन के लिए कौन सी टेक्निक्स बेटर रहेंगी, कि टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस का इस्तेमाल किया जाए या मशीनरीज का इस्तेमाल किया जाए, या फिर जो है उसको लेबर से ही काम चलाना जो है वो, या लेबर से ही काम करवाना हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो वो सही डिसीजन लेने के लिए हमारे पास जो है वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग हेल्प करती है। जैसे मार्जिनल कॉस्टिंग है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है, बजटरी कंट्रोल है, तो इन सब चीज़ों से जो है, या कैपिटल बजटिंग टेक्निक है, तो उन टेक्निक से जो है वो सही डिसीजन लेने में हमें हेल्प मिलती है। देन रिपोर्टिंग टू द मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट को रिपोर्ट करना एक मेन ऑब्जेक्टिव है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, जैसे मैंने पिछले उसमें भी बताया अभी आपको। तो उनको जो है वो वीकली है, मंथली है, डेली बेसिस पर है, क्वार्टरली बेसिस पर है, तो वो रेगुलरली जो है वो मैनेजमेंट को कम्युनिकेशन होता रहता है, मैनेजमेंट को रेगुलर इंफॉर्मेशन मिलती रहती है, चाहे वो फाइनेंस से रिलेटेड है या नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है। जैसे हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग में सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस को कंसिडर करते हैं, बट जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है इसमें फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल रिपोर्ट्स जो है वो सभी को कंसिडर किया जाता है। एंड इट इज हेल्पफुल इन कोऑर्डिनेशन, की जो ऑर्गेनाइजेशन है उस ऑर्गेनाइजेशन के जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनमें जो है वो कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश किया जा सकता है। और कोऑर्डिनेशन इज डन थ्रू फंक्शनल बजटिंग, कि उनके लिए जो फंक्शनल बजट्स बनाए जाते हैं, और जो मैनेजमेंट अकाउंटेंट है वो एक कोऑर्डिनेटर की तरह से काम करता है, और ऑर्गेनाइजेशन की जो डिफरेंट सेक्शंस हैं उनकी जो एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करता है, रिकंसाइल करता है, और एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन से जो है वो सभी डिपार्टमेंट्स आपस में काम कर सकते हैं। क्योंकि काम परफॉर्मेंस, अगर एक डिपार्टमेंट अच्छा परफॉर्म करेगा बट दूसरा नहीं करेगा, तो क्या है कि जो परफॉर्म नहीं कर रहा उसका इंपैक्ट अच्छा करने वाले डिपार्टमेंट के ऊपर भी पड़ता है। तो जो कोऑर्डिनेशन, अगर एक कोऑर्डिनेटर मैनेजमेंट अकाउंटेंट जो है एज अ कोऑर्डिनेटर एक्ट करता है, तो उससे जो है वो सभी डिपार्टमेंट्स की एक्टिविटीज को रिकंसाइल कर सकता है, कोऑर्डिनेट कर सकता है, और ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को आसानी से अचीव कर सकती है। एंड लास्ट वन इज टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसका एक मेन ऑब्जेक्टिव है टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन का, जैसे मैंने बताया कि सही समय पर जो है वो सही जो हमारी टैक्स लायबिलिटीज बनती हैं उनको कैलकुलेट भी किया जाए, और प्रॉपर अथॉरिटीज, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की हैं, स्टेट गवर्नमेंट की हैं, या लोकल अथॉरिटीज हैं, उनके पास जो है वो टाइमली डिपॉजिट किया जा सके, ताकि जो है वो ऑर्गेनाइजेशन को फ्यूचर में जो है वो कोई भी लिटिगेशन फेस ना करनी पड़े। तो इट हेल्प्स इन टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन की जो है वो मैनेजमेंट अकाउंटेंट जो है वो टैक्स कॉम्प्लेक्सिटीज को समझते हुए जो है उनको प्रॉपरली जो है वो टैक्स लायबिलिटीज को कैलकुलेट करना, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, या लोकल अथॉरिटीज के हैं, वो सही टैक्स लायबिलिटीज कैलकुलेट की जाएं, और टाइमली उससे जो रिलेटेड डिफरेंट टैक्स रिटर्न्स हैं वो टाइमली फिल की जाएं, ताकि ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो फ्यूचर में कोई लिटिगेशन में ना फंसना पड़े। तो इस तरह से ये डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनको जो है वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग की हेल्प से जो है वो अचीव किया जा सकता है, कि जैसे प्लानिंग करने में, पॉलिसी बनाने में, देन प्रॉपर कंट्रोल इंप्लीमेंट करने में मैनेजमेंट अकाउंटिंग हेल्प कर देती है, प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन, ताकि जो है वो सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अथॉरिटीज फिक्स की जा सकती हैं, कि उसके लिए जो है वो डिफरेंट कॉस्ट सेंटर्स, बजट्स वगैरह बनाए जाते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इंटरप्रेट करने में हेल्प करती है, रेशियो एनालिसिस, ट्रेंड एनालिसिस, कॉमन साइज स्टेटमेंट, तो या उसके लिए जो है वो डिफरेंट एनालिसिस जो है वो किए जाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, जिससे उनको समझना या उसके अकॉर्डिंगली डिसीजन लेना
आसान हो जाता है कि सिंपल लैंग्वेज में, सिंपल टर्म्स में या एनालिटिकल फॉर्म में उनको प्रेजेंट किया जाता है। एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने में हेल्प करती है, करना इसका एक ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि उनके लिए टारगेट्स डिसाइड कर दिए जाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर वो मोटिवेटेड रहते हैं। डिसीजन लेने में हेल्प करते हैं, जब हमारे को जो है वो सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्रोवाइड करती है, तो मैनेजमेंट सही डिसीजन ले सकती है। टाइम टू टाइम मैनेजमेंट को रिपोर्ट मिल जाती है, और जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं ऑर्गेनाइजेशन की, डिफरेंट ब्रांचेस की, डिफरेंट सेक्शंस की, उनको जो है वो मैनेजमेंट अकाउंटेंट कंट्रोल करता है। प्रॉपर टैक्स अथॉरिटीज़ को, टैक्स लाइबिलिटीज़ को फाइंड आउट करना, कैलकुलेट करना, और टाइमली जो है वो डिफरेंट अथॉरिटीज़ के पास वो टैक्स डिपॉजिट कराना, टैक्स रिटर्न फाइल करना। तो ये सब ऑब्जेक्टिव्स जो है वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के हैं, इन को जो है वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के थ्रू अचीव कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।